देखो, पद्मावती को साधारण देवी मत मानो, आपको इसकी महिमा बताता हूँ। मैंने पहले पुस्तक देखा कि माँ ने भैरव के पास मुझे क्यों भेजा, क्या जरूरत है भैरव के पास जाने, पद्मावती तो अपने आप में है। तो फिर एक पुस्तक मिला मल्लिसेन आचार्य का, पुस्तक का नाम है भैरव पद्मावती कल्प। मैं सोचा पद्मावती से भैरव का क्या लेना देव जी, पुस्तक पर भैरव पद्मावती कल्प नाम लिखा है। पूरा पुस्तक पढ़ लिया। भैरव पद्मावती कल्प मल्लिसेनाचार्य आज से हजारों साल पहले लिखे हैं। पूरे पुस्तक में कहीं पद्मावती का कोई लेना देना ही नहीं है, भैरव का कोई लेना देना ही नहीं है। पुस्तक का नाम क्या है? भैरव पद्मावती कल्प एक पुस्तक है, तो उसमें भैरव का शब्द एक बार तो भी होना चाहिए, नहीं तो वो नाम क्यों रखा? हाँ, तो ऐसा नाम रख दिया और उसमें भैरव का कोई एक शब्द भैरव का अंदर है नहीं, एक शब्द भी कहीं उल्लेख नहीं, भैरव के बारे में कुछ नहीं। पुस्तक का नाम भैरव पद्मावती का। मैं बड़े आश्चर्य में आ गया। उसमें पूरा पद्मावती के मंत्र, यंत्र, स्तोत्र सब दिए हुए, और वो अंदर भैरव का कोई उल्लेख नहीं। मैंने माँ को पूछा, माँ ये पुस्तक भैरव पद्मावती कल्प लिखा, उसमें भैरव का कोई जानकारी नहीं है, ये क्यों? और तेरा भैरव से संबंध क्या? मुझे क्यों तू काशी भेजी भैरव साधना करने? इसका मुझे आशीर्वाद चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए। तो उस दिन रात में माँ मुझे बोली, बेटा देख, मैं एक धर्म की देवी नहीं हूं, तू किसी एक धर्म की सेवा मत कर। तेरे को मैंने जो सिद्धि दी है, गरीब रंक से लेके, भंगी से लेके, सेठ से लेके राजा तक के लिए तेरे को सिद्धि दी है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ कोई भी आएंगे, सबको खिला, सबको रख, सबकी भक्ति होने दे। अगर तुझे लगे कि खर्चा कैसे उठाएगा, तू चिंता मत कर, मैं करूंगी सब व्यवस्था। लेकिन तू जान कि मैं सिर्फ जैन धर्म की नहीं हूं। दुर्गा सप्तशती पाठ उठाएगा तो तू मुझे समझ पाएगा। मैं उस दिन आश्चर्य में पड़ गया कि दुर्गा सप्तशती से जैन धर्म की पद्मावती को क्या लेना देना। दुर्गा सप्तशती जो दुर्गा सनातन धर्म के लोग पढ़ते हैं वो पुस्तक है, और मैं हूँ जैन धर्म में तपागच के प्रेम सूरी से दीक्षा लिया हुआ साधु और तपागच में मूर्ति पूजक संघ में। और पुस्तक में भैरव पद्मावती कल्प लिखा है, उसमें भैरव का कोई लेना देना ही नहीं, अंदर है नहीं, और नाम भी भैरव पद्मावती कल्प जैन साधु ने रखा। और माँ बोल रही है दुर्गा सप्तशती पढ़। अगले दिन माँ मुझे बोली कि दुर्गा सप्तशती में छठे अवतार में पद्मावती का अध्याय है। वही पद्मावती मैं हूँ जो पूरे जगत में हर धर्म में पूजी जाती हूँ। सनातन के हर पंडित मेरा नाम लेके सेवा करता है 365 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करके। उसे पढ़ेगा तो तुझे मेरा भैरव का संबंध मालूम पड़ेगा। जब मैं पढ़ा तो दुर्गा सप्तशती उठाते ही नागाधीश्वर विष्टराम, जिन पर नाग का फणा धरत है, फणि फणोतम सुरत्नावलिम भास्वत देघलताम दिवाकर निभाम नेत्र त्रयोद्भाषिताम, 3 आंख वाली है, अस्त्र शस्त्र वाली है, माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्क चूड़ाम्बराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि बेटे भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली पद्मावती को मेरा नमस्कार। तब मैं समझ गया कि भैरव और पद्मावती का कनेक्शन क्या है। दुनिया में जो नाकोड़ा भैरव बोलते हो वो भैरव का पद्मावती का बेटा है। उस पुस्तक में लिखा है भैरव अंक, आप बोलो ना अंक में भर लिया, अंक में भरना यानी कंधा, अंक निलियाम यानी अभी देखो सभी देवता सवार होके जाते ना हाथी पर, कोई देवता हाथी पर सवार होके जाते, कोई रथ में सवार होके जाते, कोई पालकी में सवार होके जाते। पद्मावती दुनिया में एक देवी है जो भैरव पर सवार होके जाती, तो कितनी शक्ति वाली होगी जो भैरव पर चढ़ती होगी। तो इसलिए मुझे मालूम पड़ गया कि ये क्यों मुझे भेजी काशी, क्योंकि बेटे को पाऊंगा तो ही माँ खुश होगी। तो माँ ने चला के मुझे भैरव के पास भेजा। मैंने भैरव साधना के कण कण नुक नुक सीखे और वो साधना की। भैरव ने मेरे गले में तुलसी की माला पहराई प्रकट होके, और समझ
दुनिया भर की शक्तियां मैंने पाई, सिद्धि पाई और भगवती की कृपा पाई। इस तीर्थ में 1 रुपया भी, पूना में जैन संघ है कि नहीं? कितने इस जैन संघ है ना, ये वर्ल्ड का एक ही तीर्थ है। किसी जैन संघ का 1 रुपया आज तक इस तीर्थ में 50 साल में लिया नहीं है किसी संघ का। जो मेरे भक्त खुद चला के जो देते हैं कि गुरुदेव हैं और मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है, तो हमने 1 रुपया किसी देव द्रव्य किसी संघ से नहीं लिया है, किसी संघ से लेते नहीं है। मेरे भक्त बन के जो मुझे दिए हैं उनके पैसे से आज तक तीर्थ चलाता हूँ। 1 वर्ष का 30 करोड़ रुपया इस तीर्थ का खर्चा है। इतना निर्माण चलता है, इतना खाना चलता है, खाना पूरा फ्री देते हैं सबको, टोकन नहीं है, पैसा नहीं लेते। हम सोचे कि माँ के घर में कोई भी आएगा, क्या माँ उससे पैसा लेगी? मैंने बोला ना, गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के लोगे, अगिनत दोगे तो अगिनत लोगे। तो हम भी गिनना छोड़ दिए, भाई अगिनत आए। तो टोकन वोकन इस तीर्थ में कुछ नहीं है। कितने लाख लोग आए, सबको मिठाई, नमकीन, रोटी, 2 सब्जी, दाल, चावल, दही, दूध, आप चाय, काफी, छाछ, आप कुछ भी खाओ, कितने दिन भी खाओ, 1 रुपया किसी से लेते नहीं है। किसी भी प्रकार से कभी लगेगा पैसे का क्या करेंगे, समझा, पैसे का क्या करेंगे, माँ कैसे भेजेगी? देखो 7 महीना विंध्याचल चले गया था साधना में। पूर्व जन्म में विंध्याचल में जन्मा था, वहां शिव साधना में अघोरी था। तो वो शिव साधना से भैरव साधना, भैरव कृपा हो गई। तो विंध्याचल में 7 महीना था, यहाँ वापस आया। एक व्यापारी खड़ा था, ये जो बड़ा धर्मशाला था इसका आरसीसी कंक्रीट किया, उसका 57,50,000 रुपया उसको सरिया का बैलेंस था, 57,50,000। तो आके खड़ा हो गया कि मेरे को इसका पैसा दो, आपका मैनेजर आजकल करता है, पैसा नहीं दिया। मैं सोचा अब इसको जवाब के, मैं तभी आया ही हूँ, उतरा ही हूँ और मेरे स्थान पर गया, ये 57 लाख मांगता है, तो मैं 57 लाख कैसे दूंगा, इसको कैसे जवाब दूंगा? हाँ, ऐसे सोचा। मैं सोचा भाई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो तो कहीं से मंगा के भी दे देंगे। 57 लाख कौन सूटकेस ला के मेरे को देगा भाई? वो ऐसे ही खड़ा रहा। वो बोले कि आपका मैनेजर पैसा नहीं देता है, 100 बार जवाब बोलता है, दुनिया भर का बात करता है, हम पैसे माल दे के आपके पीछे फिरने क्या, आपकी नौकरी लगा रखी है क्या, ऐसे ऐसे बोलने लगा। मैं बोला 2 मिनट खट शांति से। मैं माँ के पास आया, माँ को बोला देख इतनी पंचायती किसी का मैं नहीं सुनूंगा, काम तेरा करूं न सुनूं मैं नहीं सुनूंगा, तू तुरंत इसका कोई काम कर, मैं नहीं सुनने वाला हूं ये सब। ऐसे माँ को मैंने जोर से धनकारा एकदम। तो जैसे ही ऐसे बोला, उतने में एक भाई आया जो बेंगलुरु में बसंत नगर में रहता है, रोशन लाल संघवी उसका नाम। वो बोला गुरुदेव 1 मिनट आपसे अकेले में बात करनी। मैं बहुत गर्म था उस समय, ये बहुत चिल्ला रहा, क्या अकेले में बात करनी है, यही बात करना रहे, तेरे को बात करना तो, और अकेले में क्या करेगा? बूढ़ा था, लेकिन मैं किसी को भी आरे जा रहे बोल देता हूँ, कोई डरता नहीं, ऐसे फटकारता हूँ। कई जन्मों का अभी मुझे ज्ञान हो गया, तो मेरा उम्र का भान नहीं रहता अभी। तो मैं किसी को भी बेटी बैठ बोलता हूँ, वो होगी 90 साल की, तो सोचती है मुझे बेटी बोल दिया, मैं बोलूँ मैं मेरा हजारों साल जानता हूँ, तू बैठ गुप्त ऐसे। हाँ, तो मैं उसको बोला तेरे क्या बोलना है बोल। तो वो बोले गुरुदेव आपने 2 आदमियों के साथ कृष्णगिरी में मुझे जमीन बेचने के लिए लगाया था, वो पैसा वाला था। तो कृष्णगिरी में एक राजू सोनी रहता है, एक मनोज कुंभट, उन दोनों को वर्किंग पार्टनर करके मैंने ही उसको बोला था, मैं भूल गया था, वो बसंत नगर बेंगलुरु वाला रोशन लाल संघवी को मैंने बोला था, तो इनके साथ धंधा कर, तू पैसा लगा, ये काम करेंगे, तुझे बहुत नफा होगा, ऐसे मैंने आशीर्वाद। तो वो बोल दिया कि जब नफा होगा, आप बोल रहे हैं जो भी नफा होगा उसमें 10% आपके चरण में लाके रख दूंगा, आप मंदिर बनाने में लगाना, किसी भी अच्छे काम में लगाना। तो मैंने उसको मांगा भी नहीं था कि तू देना पड़ेगा, वो खुद ही बोला, और मैंने मना भी नहीं किया, न मांगा भी। तो अब आके बोलता है कि गुरुदेव मेरे को वही बात करना, आपने पहले जो क्या काम था तेरे को, नहीं आपने जो काम दिया था, मैं वो पैसा लगाया था, उसका सब हिसाब कर दिया, उन दोनों का भी पार्टनरशिप का नफा कर दिया, और धाम के हिसाब से 57,50,000 हिसाब आ रहा है। वो सूटकेस लेके आया हूँ, वो सूटकेस लेके आया हूँ, वो सूटकेस ले लो, ये सूटकेस ले लो। तब माँ के पास कान पकड़ा, तुझे धमकाने का काम मेरा नहीं है, तू मेरे को धमकाने वाला।
तुरंत उसको भेजा। मैं बोला अभी उसने बिल कितना मांगा? 57,50,000। और ये कितना लाया? 58 ला सकता है ना, 57 ला सकता है ना। अगर कोई 57,50,000 ही ला रहा है ना, मांगने वाला 57,50,000 ही मांग रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये सब आप सुनोगे, समझोगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी कि देवता कैसे भक्ति करवाते हैं आपको। तो मैंने बोला कि पैसा इसको दे दो, यही आदमी लेने वाला। उसी समय उससे वाउचर में साइन करवा दिया कि मेरा पैसा प्राप्त हुआ और यहाँ कोई बाकी नहीं। फिर मैंने उसको धमकाया, नालायक माँ कैसे पैसा भेजती है, देख इस तीर्थ में आके जोर से आवाज करेगा। आज वो आदमी रोड में खड़ा है, आज उसका दुकान गया, अब उसका दुकान नहीं रहा, अब उसका दुकान भी नहीं रहा। H&B हार्डवेयर नाम का दुकान था। जब मेरे पास आके चिल्लाया, माँ को मैंने धमकाया, उसके बाद उसका दुकान बिक गया, वो नुकसान में आ गया, वो रोड में खड़ा हो गया। माँ ने उसको उसका सबक सिखा दिया। समझा ना?